नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, मास्टर कोर्स की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए एक और पार्ट लेके हम आ गए हैं। आज का पार्ट है यहाँ पर 21। तो देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं डीडीए के लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल एट एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्विज यहाँ पर डेली चलते हैं, तो उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर यहाँ पर 140 प्लस यहाँ पर मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द टर्म हेवन फॉर मैन इज यूज्ड फॉर द टर्म। जो हेवन फॉर मैन है यहाँ पर, ये टर्म यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर जापानीज गार्डन के लिए, मुगल गार्डन के लिए, इटालियन गार्डन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हेवन फॉर मैन जनरली यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर, वो यहाँ पर किसी भी गार्डन के लिए यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। तो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो नन ऑफ दिस यहाँ पर सही आंसर आएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन रोज। तो रोज में जनरली जो यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर जो पिगमेंट है, वो यहाँ पर कौन सा पिगमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? यहाँ पर ग्लोबुलिन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिलिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो रेड यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर, वो पिगमेंट जो होता है यहाँ पर, वो रिस्पॉन्सिबल है आपका एंथोसाइनिन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, मोस्ट रेजिस्टेंट टू निमेटोड्स अमॉन्ग द फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंट है, यहाँ पर रेजिस्टेंट जो पावर है निमेटोड में, यहाँ पर कौन से फ्लावर में सबसे ज़्यादा अधिकतर देखी जाती है? रोज में, ग्लैडियोलस में, मैरीगोल्ड में, या फिर जैस्मीन में। तो जो सही आंसर है वो है आपका मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड इज यहाँ पर मोस्ट रेजिस्टेंट है यहाँ पर निमेटोड के लिए, यहाँ पर इन फ्लावर्स में। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल्स इज यूजफुल फॉर शेडी सिचुएशन। तो एनुअल्स की बात की गई है कि इनमें से कौन सा एनुअल यहाँ पर यूजफुल रहेगा शेडी सिचुएशन में? बल्सम, डायंथस, सेल्विया, या फिर एस्टर। तो कौन सा एनुअल होना चाहिए यहाँ पर शेडी सिचुएशन के लिए? वो है आपका डायंथस। तो डायंथस इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, मोस्ट सुइटेबल रूट स्टॉक फॉर रोज इन नॉर्थ इंडिया। तो मोस्ट सुइटेबल पूछा है यहाँ पर रूट स्टॉक रोज के लिए नॉर्थ इंडिया में कौन सा रहेगा? यहाँ पर रूट स्टॉक की बात की है, रोजा इंडिका, वार ओडोरोटा, रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा बार्बरेना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर जनरली, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर, नॉर्थ इंडिया की बात हुई है यहाँ पर, दिल्ली यहाँ पर ऊपर यहाँ पर रीजन वाले। तो नॉर्थ इंडिया में बोला है यहाँ पर कि रूट स्टॉक रोज का कौन सा यहाँ पर अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा? तो वो है आपका रोजा इंडिका, वार ओडोराटा। तो ये यहाँ पर जनरली सुटेबल यहाँ पर रूट स्टॉक रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, रिपोर्टिंग यहाँ पर ऑर्चिड में यहाँ पर कब की जाती है? रिपोर्टिंग आपको पता होगा यहाँ पर, अगर नहीं पता है तो सिंपली क्या होता है यहाँ पर, पॉटिंग आपको पता होगा यहाँ पर कि गमले हैं यहाँ पर सिंपली, तो गमले में यहाँ पर प्लांट लगा दिया जाता है। जब वो अपनी जड़ें यहाँ पर जब बड़ी हो जाती है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर गमला है, यहाँ पर गमला जो आप कह सकते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है। और जो यहाँ पर मिट्टी का जो कवच बना रहता है जो पेड़ के साथ, पौधे के साथ, उसको दोबारा से किसी नए पॉट में लगा दिया जाता है, उसे रिपोर्टिंग कहते हैं यहाँ पर। तो पूछा है यहाँ पर, रिपोर्टिंग ऑर्चिड में जनरली कब की जाती है? यहाँ पर हर साल की जाती है, एवरी 2 to 3 ईयर, या फिर 5 ईयर, या फिर 10 साल। तो जनरली रिपोर्टिंग है यहाँ पर ऑर्चिड में, ये हर साल की जाती है, तो ये आपको खासा ध्यान रखना है, यहाँ पर हर साल की जाती है। एवरी ईयर इज द राइट आंसर, एवरी ईयर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे क्या पूछा है यहाँ पर? आगे पूछा है यहाँ पर, फॉर गुड क्वालिटी ऑफ ग्लैडियोलस फ्लावर कॉम्स डायमीटर शुड बी अबाउट। तो यहाँ पर गुड क्वालिटी यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले ग्लैडियोलस फ्लावर्स के लिए यहाँ पर उसका जो कॉम्स का डायमीटर है यहाँ पर, वो कितना होना चाहिए? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, या फिर 5 सेंटीमीटर का। तो जो सही आंसर है वो है आपका 3 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर, इंडोर प्लांट्स ग्रोज वेल एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो इंडोर प्लांट्स भी यहाँ पर सिलेबस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडोर प्लांट का पूछा है यहाँ पर कि ये जो ग्रो करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं यहाँ पर, कौन से टेम्परेचर में? यहाँ पर 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, 10 से 14, 22 से 25, या फिर 25 से 30। तो जो सही आंसर है वो है आपका 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर मेडिसिनल से यहाँ पर सवाल है, वनीला ग्रोज बेस्ट एट अ हाइट ऑफ। जो वनीला है यहाँ पर वो यहाँ पर ग्रो करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है यहाँ पर, कौन सी हाइट में यहाँ पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या फिर 0.5 मीटर। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1 मीटर। 1 मीटर में यहाँ पर ये बेस्ट रिजल्ट देता है। फर्स्ट ऑप्शन अगेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर मैरीगोल्ड से सवाल है यहाँ पर, इन मैरीगोल्ड द सीड्स रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग सीडलिंग्स। तो यहाँ पर मैरीगोल्ड में यहाँ पर सीड कितने चाहिए यहाँ पर रेजिंग सीडलिंग के लिए, यहाँ पर 1 kg पर हेक्टेयर, यहाँ पर 1.5 kg पर हेक्टेयर, 2 kg पर हेक्टेयर या फिर 3.5 kg पर हेक्टेयर। तो मैरीगोल्ड में जनरली जो सीड रिक्वायर्ड होते हैं सीडलिंग के लिए यहाँ पर वो होते हैं यहाँ पर, ये खासा ध्यान रखना है आपको, 1.5 kg पर हेक्टेयर, 1.5 kg पर हेक्टेयर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर क्राइसेंथेमम से सवाल है यहाँ पर, जो क्राइसेंथेमम है यहाँ पर चाम, ये यहाँ पर वैरायटी है यहाँ पर, किसकी है वैरायटी यहाँ पर, ट्यूबरोज की वैरायटी है यहाँ पर, अफ्रीकन मैरीगोल्ड की है यहाँ पर, फ्रेंच मैरीगोल्ड की है या फिर रोज की है। जो क्राइसेंथेमम चाम है यहाँ पर ये वैरायटी है यहाँ पर, किसकी है यहाँ पर, ये वैरायटी है आपकी अफ्रीकन मैरीगोल्ड। तो गाइज आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर वो सवाल इस तरीके से भी बना सकता है कि जो क्राइसेंथेमम चाम है यहाँ पर वो किसकी है यहाँ पर वैरायटी। तो ट्यूबरोज की जगह अगर वो क्राइसेंथेमम देता तो आपको ये नहीं मान लेना है कि क्वेश्चन पूछा है क्राइसेंथेमम चाम तो ये वैरायटी क्राइसेंथेमम की होगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगेन अनटिल और अनलेस अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर छेड़ना नहीं है कोई भी ऑप्शन। जरूरी नहीं है क्राइसेंथेमम चाम बोला है तो ये क्राइसेंथेमम की वैरायटी होगी यहाँ पर, भले ही यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है पर आपको अगर पता है तो वो है आपकी अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी, ध्यान रहेगा, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं यहाँ पर सवाल में, तो आगे पूछा है यहाँ पर बेस्ट टाइम पूछा है यहाँ पर प्लांटिंग ऑफ रोज। तो प्लांटिंग ऑफ रोज का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जनवरी से फरवरी होता है, सितंबर से अक्टूबर, दिसंबर से जनवरी या फिर मार्च से अप्रैल। तो जो सही आंसर है वो है आपका सितंबर से अक्टूबर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो अभी चल रहा है यहाँ पर सितंबर अक्टूबर, ये यहाँ पर बेस्ट टाइम है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवार रिलेटेड टू द मिनिएचर रोज। तो मिनिएचर रोज से यहाँ पर कौन सा कल्टीवार रिलेट करता है यहाँ पर, स्नो कार्पेट, बंजारन, रॉयल गोल्ड या फिर हैप्पीनेस। तो आई एम श्योर यहाँ पर ये मैंने बहुत बार यहाँ पर डिस्कस किया है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो है आपका स्नो कार्पेट। स्नो कार्पेट इज द राइट आंसर। तो स्नो कार्पेट यहाँ पर सही आंसर हो गया, ये रिलेट करता है यहाँ पर मिनिएचर रोज से। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर माउंट लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग ये कॉमन यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर जनरली किस में देखी जाती है, हाइड्रेंजिया में, सेस्ट्रम में, अगेव में या फिर कैक्टस में। तो जो सही आंसर है वो है आपका सेस्ट्रम। सेस्ट्रम इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर विच केमिकल इज यूज फॉर डिसबर्डिंग इन क्राइसेंथेमम। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, मार्क कर लीजिएगा आप यहाँ पर या फिर कॉपी में लिख दीजिएगा। केमिकल कौन सा यूज होता है डिसबर्डिंग करने के लिए क्राइसेंथेमम में, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, मैलिक हाइड्रोजाइड, 2,4-D, ऑक्सेथिन या फिर साइयोसोल। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑक्सेथिन। तो ऑक्सेथिन यहाँ पर सही आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर स्कोरिंग, यहाँ पर अगेन यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पर, ये किस में देखी जाती है, कौन से फ्लावर में, ग्लैडियोलस, ट्यूलिप, लेनिम या फिर बेगोनिया। तो जो सही आंसर है वो है आपका ग्लैडियोलस। तो ग्लैडियोलस में जनरली ये प्रैक्टिस देखी जाती है स्कोरिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर सिल्वर थायोसल्फाइड सल्फेट इज अ कॉमनली यूज टू इनहेंस फ्लावर लॉन्गिविटी इन। तो जनरली क्या है यहाँ पर, सिंगल सिल्वर जो थायोसल्फाइड है यहाँ पर, ये यहाँ पर फ्लावर की जो लॉन्गिविटी है यानी कि जो गुणवत्ता है यहाँ पर फ्लावर की, वो यहाँ पर इनहेंस करने के लिए, यहाँ पर की जो शेल्फ लाइफ है यानी कि बहुत टाइम तक यहाँ पर खिले रहे, इनहेंस रहे यहाँ पर फ्लावर। तो ये किस में देखी जाती है यहाँ पर, रोज, ट्यूलिप, कार्नेशन या फिर लिली। तो जनरली सिल्वर थियो सल्फेट यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर कार्नेशन में। कार्नेशन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर पर्सियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय। तो यहाँ पर जो पर्सियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है यहाँ पर, उसे यहाँ पर इंडिया में लाया गया या फिर इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ पर बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, नूरजहां के द्वारा या फिर विलियम लॉयड के द्वारा। तो सही आंसर है आपका बाबर।
बाबर इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था आज का यहाँ पर 21st लेक्चर। यहाँ पर आपके सपोर्ट से यहाँ पर 21st लेक्चर तक हम आ गए। अगर आपने कोई भी यहाँ पर लेक्चर मिस किया है तो यहाँ पर डेडिकेटेड यहाँ पर प्लेलिस्ट है यहाँ पर DDM मास्टर कोर्स की, आप वहाँ जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज अगले यहाँ पर वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।